पैदा नहीं हो रही, आपकी इच्छा हो आप दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने जवाब दिया, प्यारी आपको पता नहीं है क्या एक विवाह से जब संतान नहीं हुई तो दूसरे विवाह से क्या हो सकती है? जब तक प्यारे प्रभु की मर्जी नहीं है तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। आज उसी समय महाराज जैसे ही इस बात को कहा, रानी सुनीति ने जवाब दिया, पिया कुछ भी करो लेकिन आप मेरी बात को मानो तो आप दूसरा विवाह कर लो। क्यों कि लोग निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं। कैसे? जवाब दिया कि हमें भी बांझ कहते हैं और आपको भी लोग निर्वंशी कहते हैं, आप दूसरा विवाह कर लो। आज उसी समय राजा उत्तानपाद कहने लगे, प्यारी तुम्हें पता नहीं है सौत से मौत अच्छी है जो एक ही बार में आती है, और सौत चूनों की बुरी होते जो छाती दिन रात जलाती है। जवाब दिया, प्यारी तुम्हें पता नहीं है कि सौत का हाल क्या होता? रानी सुनीति कहने लगी, महाराज कुछ भी हो, अगर मैं दासी बन के रहूंगी तो उसको रानी बना के रखूंगी, आप इस बात की चिंता ना करें। जवाब दिया राजा उत्तानपाद ने, प्यारी अगर उसने तुम्हें दासी बनाए के ना रखो अपने पास तो तुम क्या करोगी? सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे और इंसान दुनिया में मैंने चढ़ते उतरते देखे। स्त्री के दिमाग का कोई भरोसा नहीं होता कि कब इसकी खोपड़ी चिटक जाए, कब कितने समय कौन सा काम कर बैठे। जवाब दिया राजा उत्तानपाद ने, तुम तो कह रही हो कि मैं उसे रानी बना के रखूंगी और मैं दासी बन के रहूंगी, लेकिन याद रखना प्यारी उस खेत में पैदा क्या होगा, और जिस खेत में कांस हो जाता है और जिस घर में 2 सौतें रहती वो घर तो नाश हो जाता है। सदा चमन नहीं खिले, एक दिन मिले धूल में काया, और जा चलती फिरती रहे वृक्ष जैसी छाया। तुम इस बात को भूल जाओ रानी सुनीति कि सौत के आने के बाद तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए, ये कभी नहीं होगा। क्यों? सौत चूनों की बुरी हो तो है, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और आवत दिए निकाल रे करेगी तेरी खुआरी। मान जाओ सुनीति, लेकिन रानी सुनीति एक ही हट पड़ी है, महाराज कुछ भी करो आप दूसरा विवाह कर लो। जैसे ही इस बात को देखा तो आज उसी समय महाराजा राजा उत्तानपाद ने रानी सुनीति के बार बार कहने पर विवाह करने के लिए राजा उत्तानपाद तैयार हुए। आज राजा उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह रानी सुरुचि के साथ में तय किया है। जब रानी सुरुचि के साथ में तय किया, महाराज विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है, और सुनीति नार थी पहले, दूसरी सुरुचि आई है। आज उसी समय रानी सुरुचि का डोला दरवाजे पर आ गया। रानी सुरुचि को काफी समय हो गया डोले से नहीं उतरी। विचार किया क्या करें।
रानी सुनीति को पता चला कि मेरी बहन सुरुचि दरवाजे पर आ चुकी। बांधी को बुलाया और कहा है बांधी जाओ चली जाओ और हमारी छोटी बहन से कह देना जाकर के कि आपको आपकी बड़ी रानी बुला रही। बांधी ने जाकर के रानी सुरुचि से जैसे ही इस बात को कहा जाकर रानी सुरुचि ने बांधी को बुलाया। है बांधी ये बता मेरे महाराज का दूसरा भी विवाह हो गया? जवाब दिया हो गया। कहने लगी वाह जाओ और महाराज को बुला दो, जाके कह देना कि आपको आपकी छोटी रानी याद कर रही। बांधी ने जाकर के जैसे ही राजा उत्तानपाद से कहा है जाके राजा उत्तानपाद समझ गए कि माँ कहो सुनीति हमने तुम्हें रोका था कि दूसरा विवाह ना करवाओ और आज वही समस्या सामने आकर के खड़ी हो गई। अब हम क्या करें? राजा उत्तानपाद धीरे धीरे जैसे डोले के सामने आए। रानी सुरुचि ने जवाब दिया महाराज कहिए। आपका दूसरा विवाह हो चुका? बिल्कुल। फिर आपने ये विवाह क्यों किया? क्यों किया? एक राजा को 10 शादी करने का हक होता है, तुम्हें पता है? एक राजा 10 बार मरे फिर होते पता है तुम्हें? क्यों कटिए हॉस्टल निकले हैं। अब तुम मैं हॉस्टल भाई फालतू की बात नहीं करो ज्यादा। अच्छा विवाह क्यों किया? हमारी मर्जी, हम राजा तो विवाह कर लिया, कोई गलत किया? सुनो राजा उत्तानपाद कहिए। मेरा ढोला ये जहाँ से लेकर के आए हो हाँ। इतना एहसान कर दो मेरे ऊपर। हाँ। जहाँ से मेरा ये ढोला लेकर के आए हो वहीं पर पहुँचा दो। क्यों? अब क्यों कर रहे हैं? क्यों पहुंचा दे? अब क्यों कर रहे हैं? शादी करके लाए हैं, ऐसा करो। हम तुमसे लड़े ही नहीं, लड़े बीमारी कुछ बात नहीं है। हमें ज्यादा बकवास पसंद नहीं है, मेरी बात सुनो। आप डोले से नीचे उतरो, मेरे घर की शोभा बढ़ाओ। आप डोले से नीचे उतर करके मेरे घर की शोभा बढ़ाओ तो महान कृपा होगी। मुझे सख्त आवश्यकता थी आपकी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे घर में एक पुत्र की आवश्यकता है। ये राजपाट